Welcome back everyone. Let us discuss this process one by one. Nutrition. Nutrition is the process of taking in of food from external environment into internal environment and using that food to get energy by converting it into smaller substances. ओ मैम आपने इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल दिए, ध्यान से समझो बच्चों। हमारी बॉडी के बाहर का जो भी एनवायरनमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अंदर का जो भी एनवायरनमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। तो हम फूड को अपने हाथों की मदद से बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेकिंग इन ऑफ फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो हम फूड लेते हैं वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि आप कुछ बोलेंगे मैं तो बस पिज़्ज़ा खाता हूँ, पास्ता खाता हूँ, कुछ बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो हेल्दी स्प्राउट्स खाती हूँ। तो हम लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, हम लोग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी फूड को सिर्फ 5 न्यूट्रिएंट्स की भाषा में समझती है। हमारी बॉडी समझती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो भी फूड हम ले रहे हैं बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स फूड है। उस कॉम्प्लेक्स फूड को न्यूट्रिशन की प्रोसेस में सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक किया जाता है ताकि वो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके और फिर हम उससे एनर्जी ले सकें। सो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट फूड by converting it into smaller substances. Second is respiration. जो भी फूड हमने स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया था उस सिंपलर सब्सटेंस के फूड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं ताकि उससे एनर्जी रिलीज हो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड। बेटा यहाँ पे जो बर्निंग ऑफ फूड है उसमें कोई भी फ्लेम रिलीज नहीं होती है, ये मत बोल देना कि आग लग गई बॉडी में। थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो सब्सटेंस होता है वो बॉडी के एक तरह जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है। एक्चुअली हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंस हमारे पास एक एक सिस्टम है, एक ऑर्गन सिस्टम है एक एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सपोज हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे फूड का डाइजेशन हुआ, बट फूड में एनर्जी तो पूरे बॉडी को चाहिए, फूड से एनर्जी। तो क्या करेंगे, हम उस डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्टेशन की मदद से पूरे बॉडी में पहुँचाएंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द बॉडी। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में बदला, उस सिंपल फूड से हमने एनर्जी निकाली। ये सारी प्रोसेसेस में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, और सिंस इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो बॉडी में कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा। उस वेस्ट के रिमूवल की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में हर एक चीज़ कंट्रोल्ड वे में होता है। अगर आपने एक हॉट पैन को टच किया आप तुरंत अपना हाथ हटाएंगे, क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन से सिग्नल आया कि ये हॉट है, आपको इससे हार्म हो सकता है। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट कराते हैं स्टिमुलस को रिप्लाई करते हुए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन मूवमेंट। मूवमेंट तो आप सभी को पता है, या तो बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट हो सकता है या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की पोजीशन चेंज हो सकती है। ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड। नेक्स्ट बच्चे, हम जो एनर्जी
लेते हैं, पूरी बॉडी में जो एनर्जी का यूज़ करते हैं, वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। सो फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी बाकी सारी बॉडी की लाइफ प्रोसेसेस करने में हेल्प करती है। चिल्ड्रन प्लीज़ नोट डाउन, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स इनऑर्गेनिक सोर्स से फूड बनाते हैं, और जो अपन एनिमल्स हैं वो ऑर्गेनिक सोर्स से फूड लेते हैं। अभी जैसे ही हम चैप्टर के धीरे धीरे न्यूट्रिशन टॉपिक में पहुंचेंगे, मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगी। बस अभी आप इतना दिमाग में रख लीजिए, प्लांट्स इनऑर्गेनिक सोर्स से फूड बनाते हैं और एनिमल्स ऑर्गेनिक सोर्स के फूड को यूज़ करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो फूड है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल शुगर, और ये बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च भी एक तरह का ग्लूकोज है, वो भी कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी को बिलोंग करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं किसमें? फूड में। और हम 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स जानते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, हमारे मसल्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी से डिसीज़ेस को फाइट करने में हेल्प करते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जिससे ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेता है, और हमारी बॉडी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को ही समझती है। दैट इज़ दोज आर 5 nutrients. So that's it for this video. We will discuss in the next video topic nutrition. Thank you.